मेजर्स ऑफ वेरिएशन। इस टॉपिक में हम स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के हवाले से डिस्कस करेंगे। वेरिएंस क्या है? वेरिएंस इज द एवरेज स्केल डेविएशन फ्रॉम द मीन ऑफ अ सेट ऑफ डाटा, यानी एक डाटा सेट की एवरेज से जो स्केल डेविएशन है उसकी एवरेज जो वेरिएशन कहलाती है। इट इज़ यूज टू फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस को कैलकुलेट करने के हमारे पास जो स्टेप्स हैं या स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर है वो कुछ इस तरह से है। फर्स्ट, फाइंड द मीन ऑफ द डाटा, यानी x bar is equal to sum of x divided by n। सेकंड स्टेप में हमें सब्ट्रैक्ट द मीन फ्रॉम ईच वैल्यू, जो कि डेविएशन फ्रॉम द मीन कहलाएगा, यानी डाटा की हर वैल्यू को मीन से माइनस करना है। और स्टेप नंबर 3 में स्टेप 2 का स्केल लेना है, यानी स्केयर ऑफ ईच डेविएशन फ्रॉम द मीन xi माइनस x बार स्केयर फाइंड करना है। स्टेप नंबर 4 में स्टेप 3 का हमें टोटल करना है, यानी जितनी हमारे पास डेटा पॉइंट्स होंगे, जितनी ऑब्जर्वेशंस होंगी, उतने ही हमारे पास स्केयर और डेविएशन फ्रॉम मीन आएंगे, स्केयर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन आएंगे, उन्हें हमने टोटल करना है। स्टेप नंबर 4 में सम ऑफ x माइनस x बार स्केयर बनेगा। एंड लास्ट स्टेप में हमें स्टेप नंबर 4 को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है, यानी सम x माइनस x बार स्केयर डिवाइडेड बाय n, जो कि हमारे पास वेरिएंस कहलाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन शोज द वेरिएशन इन डाटा। If data is close together, the standard deviation will be small, यानी अगर डाटा के पॉइंट्स जो एक दूसरे से करीब हैं या डाटा के पॉइंट्स जो हैं वो एवरेज से क्लोज हैं, then standard deviation will be small। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा, यानी डाटा पॉइंट्स में डिस्पर्शन ज़्यादा होगी, मीन से दूर होंगे, तो स्टैंडर्ड डिविएशन या वेरिएंस जो है वो लार्ज होगा। स्टैंडर्ड डिविएशन इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर, लोअर केस ग्रीक लेटर सिग्मा, एंड वेरिएंस इज शोन बाय सिग्मा स्क्वायर। एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं कि सपोज आपके पास 5 स्टूडेंट के मार्क्स हैं, टेस्ट स्कोर्स हैं स्टैटिस्टिक्स के सब्जेक्ट में, और मार्क्स की वैल्यूज़ हैं 92, 88, 80, 68 एंड 52। स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे? एवरेज फाइंड करेंगे, यानी सम ऑफ ऑल दिस वैल्यूज डिवाइडेड बाय 5, ये 76 बनेगा, यानी एवरेज स्कोर ऑफ दिस 5 स्टूडेंट इज 76। अब हमें डेविएशन फ्रॉम मीन फाइंड करनी है, तो हम हर ऑब्जर्वेशन को मीन से माइनस करेंगे। 92 minus 76, 88 minus 76, 80 minus 76, 68 minus 76 and 52 minus 76। हमारे पास जो डेविएशंस हैं वो 16, 12, 4, -8 एंड -24 आ जाएगी। स्केयर द डेविएशन फ्रॉम द मीन, यानी स्टेप नंबर 3 में हमें इन डेविएशन का स्केयर लेना है। 16 स्केयर प्लस 12 स्केयर, 16 स्केयर, 12 स्केयर, 4 स्केयर, -8 स्केयर एंड 24 स्केयर। स्टेप नंबर 4 में इन स्केयर डेविएशंस का टोटल लेना है, और हमारे पास जो सम ऑफ स्केयर ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन जो है वो 1056 आ जाएगा। और इस वैल्यू को स्टेप नंबर 5 में हमें 5 से डिवाइड कर देना है। 5 से इसलिए डिवाइड करना है कि हमारे पास 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है इस डाटा सेट में। वेरिएंस की वैल्यू है वो 211.2 आ जाएगा। और अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है तो हम इस वेरिएंस का अंडर रूट ले लेंगे। 211.2 अंडर रूट दैट इज इक्वल टू 14.5। स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करने का जो प्रोसीजर है स्टेप बाय स्टेप वो वेरिएंस वाला ही है, लेकिन लास्ट में हम वेरिएंस का स्केल ले लेंगे। मैं एक दफ़ा फिर रिकॉल कर देता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें पहले वेरिएंस फाइंड करना है, यानी फर्स्ट स्टेप में हमें डाटा का मीन कैलकुलेट करना है, हर वैल्यू को मीन से माइनस करना है, इस डेविएशन का स्केल लेना है, डेविएशन के स्केल को सम करना है, और फिर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड कर देना है। ये प्रोसीजर सारा के सारा वेरिएंस का था। अब हमें क्या करना है कि इस वेरिएंस की जो वैल्यू कैलकुलेट होगी स्टेप नंबर 5 में, उसका आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट लेने का मतलब होगा कि आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर रहे हैं। ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसमें आप स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी के मार्क्स आपको दिए गए हैं, आप इसका मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। तो जो अभी हमने एग्जांपल सॉल्व की थी स्टूडेंट मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उससे हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया था, और जो है वो इजी टू रीड नहीं था, इजी टू अंडरस्टैंड नहीं था। दूसरे के हम इस तरह के फॉर्म में कर लें, यानी जो आपके पास टोटल मार्क्स थे स्टैटिस्टिक्स में, उन्हें आप एक कॉलम में लिख लें, उनकी डेविएशंस कैलकुलेट कर लें, और उनके टोटल्स वगैरह फाइंड करने के बाद आप मीन स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस या सैम्पल वेरिएंसेस वगैरह। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन में जो नंबर ऑफ डिनोमिनेटर है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के बराबर होता है, जबकि सैम्पल में n-1 यूज होते हैं, वन ऑब्जर्वेशन लेस कर दी जाती है। इसके अलावा एक
اور بھی چینج ہے، یعنی ایکس بار کی بجائے پاپولیشن ویریئنس میں پاپولیشن کی جو ریپرزنٹیشن میو ہے وہ یوز کی جاتی ہے. تو یہ فارمولاز ہیں، ایک جنرل فارمولاز ہم نے لکھے ہیں یہاں پر. اور ویریئنس اگر آپ نے کیلکولیٹ کرنا سیمپل کا تو ڈینومینیٹر میں n-1 ہوگا اور پاپولیشن کے پوائنٹ آف ویو سے n ہوگا. اور یہ جو دونوں فارمولاز ہیں یہ ڈیویشن فارمولا کہلاتے ہیں کیونکہ ہم ہر آبزرویشن کو مین سے مائنس کر رہے ہیں. اور اسٹینڈرڈیشن کیلکولیٹ کرنے کے لیے آپ نے ویریئنس کا انڈرلیٹ کرنا ہے، وہ سیمپل کا ہو یا ویریئنس کا ہو، سوری پاپولیشن کا ہو. اسی طرح سے ایک اور بھی فارمولا ہے جو کہ آبزرویشنل فارمولا کہلاتا ہے. اس میں ہم ہر آبزرویشن کا اسکیئر لے کر سم کرتے ہیں اور پھر ٹوٹل کا اسکیئر لے کر n سے ڈیوائڈ کرنے کے بعد ڈفرینس کیلکولیٹ کرتے ہیں اور پھر n-1 سے ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ڈفرینٹ فارمولاز ہیں، شارٹ کٹ فارمولاز ہیں، کوڈڈ ویریبل فارمولا ہے، تو آپ جو بھی یوز کرنا چاہتے ہیں. اگر ہمارے پاس ڈیٹا نارمل ہو یعنی وہ بیل شیپ ہو تو ہمارے پاس ایک امپیریکل رول ایگزسٹ کرتا ہے کہ اگر ہم ڈیٹا کے مین میں بانس ٹرانزیکشن پلس مائنس کر لیں تو ہمارے پاس ڈیٹا کی 68% آبزرویشن جو ہے وہ اس رینج میں لائی کریں گے. اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم ڈیٹا کے مین فار ایگزامپل 76 سے 14.53 مائنس کر دیں تو ہمارے پاس جو ہے 68% آف 5 آبزرویشن جو ہے یعنی آلموسٹ 3 آبزرویشن جو ہے وہ اس رینج میں لائی کریں گے. یہ رینج آلموسٹ کتنی بنے گی؟ 45 سے تقریباً 90 کے درمیان. ان شارٹ اب سے اس طرح سے سمجھ لیں کہ سپوز اگر آپ کے پاس 100 آبزرویشن ہے، ان آبزرویشن کا مین اور اسٹینڈرڈیویشن فائنڈ کرتے ہیں تو آپ ان 100 آبزرویشن کے مین میں سے 1 اسٹینڈرڈیویشن پلس مائنس کر دیں. اب جو آپ کے پاس اینڈ ویلیوز آئیں گی یعنی ایک نیگیٹو کی وجہ سے اور ایک پازیٹیو کی وجہ سے، ان ویلیوز کے درمیان 100 میں سے آلموسٹ 68% آبزرویشن جو ہے وہ ان اینڈ ویلیوز کے درمیان لائی کرے گی. اسی طرح سے اگر آپ 2 اسٹینڈرڈیویشن پلس مائنس کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 95% آبزرویشن جو ہے وہ اس رینج میں لائی کریں گی. اور 3 اسٹینڈرڈیویشن پلس مائنس کرنے سے آلموسٹ 99.7% آبزرویشن اس رینج میں لائی کریں گی. یہ پاپولیشن کے لیے بھی ٹرو ہے اور سیمپل ویلیوز کے لیے بھی ٹرو ہے. کرو کے پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، اگر ہم آبزرویشن کی بجائے کرو کی بات کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر ہم مین میں 1 اسٹینڈرڈیویشن یہ سینٹرل لائن جو ہے مین کو شو کرتی ہے، اگر مین میں ہم 1 اسٹینڈرڈیویشن مائنس کریں اور 1 اسٹینڈرڈیویشن پلس کریں تو ان دو ورٹیکل لائنس کے درمیان جو کرو کا ایریا کور ہوگا وہ 68% ہوگا، آلموسٹ 68% ہوگا. اور یہ جو 68% ہے یہ 68% نہ صرف کرو کا ہے بلکہ نمبر آف آبزرویشن کو بھی شو کر رہا ہوگا. اسی طرح سے اگر ہم 2 اسٹینڈرڈیویشن موو کریں تو اس صورت میں ہمارے پاس جو ایریا انڈر دا کرو کور ہوگا وہ آلموسٹ 95% ہوگا. اور سملرلی جو ہے وہ 3 پلس مائنس کرنے سے 99% ایریا کور